नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध पुलिस प्रशासन के साथ समाज के लिए भी चिंता का विषय है। अब जहां हम देश में तेजी से बढ़ रहे महिला अपराध के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वहीं सवाल यह भी है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी मानसिकता कैसी हो गई है। मासूम बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक ये हैवान किसी को नहीं छोड़ रहे हैं और पुरुष प्रधान समाज की ये मानसिकता मुद्दा तो है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या इस समाज में उन्हें कोई खतरा नहीं है? आखिरकार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आए दिन महिला अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बच्ची से दुष्कर्म, कहीं गरबा खेलकर आ रही महिला से हैवानियत। आखिर ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी? पहले आपको छत्तीसगढ़ का हाल दिखाते हैं। महिला सुरक्षा वो मुद्दा जो हर राज्य में उठ रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन इस पर नए नए फैसले ले रहा है, लेकिन सुरक्षा का आलम ऐसा कि हर दिन महिलाओं से जुड़े अपराध सामने आ रहे हैं। छोटे शहरों की बात तो छोड़िए, राज्यों की राजधानी में भी महिला अपराध के दर बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। राजधानी रायपुर में गरबा खेलकर लौट रही मेकअप आर्टिस्ट से दुष्कर्म की कोशिश की गई। हैवानियत की हद तो देखिए, बदमाश महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। किसी तरह से महिला वहां से अपनी जान बचाकर भागी। अब कवर्धा की बात करें तो यहाँ तो हैवानियत की इंतहा हो गई। तंत्र मंत्र का झांसा देकर एक युवक ने आधा दर्जन से ज्यादा युवतियों से शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसने राजू सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनाया है, जबकि आरोपी का नाम साहिल खान है। इतना ही नहीं, आरोपी ने जादू टोना सिखाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी की है। हमको एक मुस्लिम था जिसने अपने आप को हिंदू बताता था और वो पूजा पाठ करने बोलता था और पूजा पाठ करते अगर काम नहीं करता था तो वो बोलता था कि संबंध बनाना पड़ेगा, फिर संबंध बनाएंगे तभी काम करेगा मंत्र। उसके बाद और वो फातिया पढ़ने बोलता था। साथ में भी उसने किया हुआ है और उसने बोला कि मंत्र काम नहीं करेगा जब तक कि संबंध नहीं बनाएंगे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम मध्य प्रदेश रवाना हो गई है। महिला थाना उपस्थित आगे लिखित आवेदन पेश की है। अपने आवेदन में लिखी है कि उसका पति जेल में है, जिसको छुड़ाने के नाम पे एक युवक ने उसके साथ दैहिक शोषण किया है। पुलिस ने लिखित आवेदन पर से मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में जांच की जा रही है। आरोपी पतासाजी करके रवाना किया गया। हैवानियत की हद तो आपने देख ही ली। जब राजधानी में महिला अपराध का आलम ये है तो अन्य शहरों में क्या स्थिति होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महिला अपराध को लेकर के जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर जानकारी लेंगे। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और सतीश तंबोली हमारे साथ कवर्धा से मौजूद है। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि महिला अपराध के मामले जिस तरह से सामने आते हैं, इस पर हम पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन समाज की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर ये अपराध हो रहा है तो अपराधी हम लोगों के बीच में से ही तो निकल के सामने आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से महिला अपराध के मामले निकल के सामने आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, वो बेहद ही हैरान और चिंताजनक है। क्योंकि समाज में भी कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती रहेगी। इसकी दूसरी एक और मुख्य वजह ये निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो महिलाओं के साथ शोषण करने का जो मामला निकल के सामने आया है, उसमें ज्यादातर ऐसे बदमाश हैं जो नशे में
आगोश रहे हैं, यानी नशे में चूर होकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए हैं। चाहे हम रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ में भी बीते कुछ दिनों पहले ऐसी ही घटना निकल के सामने आई थी जिसमें आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। इसके अलावा अभी जो राजधानी रायपुर में जो घटना निकल के सामने आई है उसमें भी जो आरोपी है वो नशेड़ी किस्म का बताया जा रहा है, जो नशे का आदी है और इससे पहले भी लूट और मारपीट के मामले में वो जेल जा चुका है और लगातार इस युवती के वो पीछे पड़ा हुआ था। जब युवती गरबा खेलने के बाद जब वो जैसे ही बाहर निकली और गरबा गेट के ठीक बगल में चूंकि उसका हाथ पकड़ के उसे खींच कर लेके जाया गया है और उसके साथ मारपीट की और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि युवती किसी तरह से अपनी आबरू बचा करके वहां से भागने में कामयाब हुई और उसके बाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पूछताछ पे ये चीजें निकल के सामने आई है कि आरोपी नशेड़ी किस्म का था और इससे पहले भी कई मामलों में वो जेल जा चुका है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं, तो ज्यादातर मामलों पे एक चीजें निकल के सामने आ रही है। जब पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है तो ज्यादातर आरोपी नशे की हालत में ऐसी घटनाओं को अंजाम देना कबूल किए हैं, यानी नशे की हालत में ऐसी घटनाओं को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या समाज में, चूंकि लगातार जो केसेस निकल के सामने आए हैं, चाहे रायपुर की बात करूं, चूंकि कुछ दिन पहले ही रायपुर में ही 12 साल की मासूम के साथ भी दुष्कर्म की घटना निकल के सामने आई थी। लॉ की स्टूडेंट के साथ खुद एक पुलिसकर्मी ने नशे के आगोश में आकर अपनी ही कार में बैठा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में जो आरोपी पुलिसकर्मी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मतलब ये समझ सकते हैं कि जितने भी केसेस निकल के सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर नशे के आदि जो आरोपी हैं उनके द्वारा ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, समाज में भी ये जागरूकता फैलाने की बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर किसी को अपनी मां, बहन या रिश्तेदार के नाते देखने की जरूरत है। यही वजह है कि जो नशेड़ी किस्म के जो लोग हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ या युवतियों के साथ ऐसी आपराधिक घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। घटनाएं लगातार सामने आती। राजेश, जिस तरह से आपने कहा कि नशे के आगोश में आकर के लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ज्यादातर देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं रायपुर जो कि राजधानी है, ऐसे क्षेत्र की जहां पर लोगों को ज्यादा सतर्क होना चाहिए, जहां पर माना यह जाना चाहिए कि यहां की जो जनसंख्या है, यहां पर रहने वाले जो लोग होंगे उनकी मानसिकता बेहतर होनी चाहिए। अगर हम मिलान करें उन क्षेत्रों में जहां पर लोगों को उस तरह की समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि अभी चूंकि राजधानी रायपुर के लोग बेहद ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, चूंकि कई ऐसे मामले हैं जब किसी युवती के साथ या महिला के साथ ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो थाने पहुंच करके शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तब मामले का खुलासा हो पा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी भी महिलाएं, युवतियां हैं जिनके साथ ऐसी घिनौनी कृत्य होती है तो वो बदनामी की डर से वो थाने नहीं पहुंच पाते, समाज के भय की वजह से वो थाने नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे मामले हैं जो दब जाते हैं। क्योंकि देखिए, प्रदेश की राजधानी रायपुर में ही बस स्टैंड पे दुष्कर्म का मामला निकल के सामने आया था, जिसको हमने उस दौरान भी वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह बदमाशों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो आपने जो बात कही है वो बिल्कुल अहम सवाल है, क्योंकि समाज में बदलाव बेहद ज्यादा जरूरी है। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए कि राजधानी रायपुर में गरबा हो रहा है, गरबा का महोत्सव हो रहा है और उस गरबा महोत्सव के मुख्य द्वार के ठीक बगल में तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजेश। और छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां महिला सुरक्षा के दावे तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध ये साबित करते हैं कि इन दावों और वादों में कितनी सच्चाई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा की बानगी क्या है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि मतलब शक्ति का पर्व, शक्ति की पूजा। लेकिन इस कलयुग में तो शक्ति को ही नोचा जा रहा है, वो शक्ति जो इस संसार की सृजन करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पावन पर्व के बीच भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको मध्य प्रदेश की हाल ही में कुछ घटनाएं बताते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगाइए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। सबसे पहले सतना की बात करते हैं। 2 नाबालिग सहेलियों के साथ रेप किया गया। आरोपियों ने जंगल में इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के चंगुल से भागे पीड़ित लड़कियों में से एक ने आत्महत्या भी कर ली। बताया जा रहा है आरोपियों ने उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया था। दूसरी पीड़िता ने
वहां से भागकर पूरी वारदात का खुलासा किया। ऐसा खबर मिली कि संजीली के जंगल में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो उसमें पंचनामा कार्रवाई का डॉक्टर से पीएम करवाया गया और दुष्कर्म की पुष्टि हुई और यही घटना दस्तयाब की गई लड़की ने भी बताई। तो उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई थी और पुलिस की टीमों के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जंगल से पीड़िता का शव बरामद हुआ और पुलिस जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन क्या इससे पीड़िता को इंसाफ मिल गया? अब डिंडौरी और शाहपुरा में महिला सुरक्षा का हाल देखिए। डिंडौरी में नर्सिंग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता को बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर लालच देकर उसको ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। थाने पर सूचना मिलने पर तत्काल एफआईआर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उस बच्ची के साथ एक के द्वारा दुष्कर्म किया गया और 2 के द्वारा सहयोग किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं शाहपुरा में तो हैवानियत की हदें पार हो गई। 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक आरोपी ने दरिंदगी की। नाबालिग की हालत गंभीर है। मासूम को उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डायल 100 के माध्यम से स्टाफ भिजवाया गया और लड़की को यहाँ लाके हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में लड़की को जब होश आई तो उससे पूछा गया तो लड़की ने बताया कि उसके घर में 2 लड़के आए थे स्कूटी में, उसके साथ गलत काम किया। अब छतरपुर की बात करें तो यहाँ आज रेप और हत्या के आरोपी ने सुसाइड तो कर लिया, लेकिन जरा सोचिए पीड़िता के साथ क्या गुजरी होगी। आरोपी ने पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, बाद में राजीनामा के लिए दबाव भी बनाया और जब बात नहीं बनी तो पीड़िता के साथ उसके परिवार को भी गोली मार दी। ये घटनाएं साबित करती हैं महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। महिलाओं की ऐसी हालत के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है या फिर हमारा समाज? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता करतार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। करतार, ये वो 9 दिन हैं जब हम मां के अलग अलग स्वरूपों को पूजते हैं, लेकिन इन 9 दिनों के भीतर भी कई बार ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जहां पर हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये समाज किस ओर जा रहा है। जहां पर नाबालिग बच्ची सुरक्षित नहीं है, एक ऐसी महिला जो 60-70 साल की हो वो भी सुरक्षित नहीं है, तो समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर समाज की अगर बात की जाए तो मनोवृत्ति, मनोदशा क्या हो गई है समझ ही नहीं आ पा रहा। लगातार कहीं ना कहीं दरिंदगी करते हैं और ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं। ग्वालियर में पिछले 2 दिनों में लगातार 2 मामले सामने आए। इसमें एक 5वीं क्लास की छात्रा थी, उसके टीचर के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई। उसके अलावा एक जो बच्ची है जिसके पिता के साथ उसकी माँ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, उसके साथ वो दरिंदगी करता है और बाद में एफआईआर है वो दर्ज कराई जाती है। आप समझ सकते हैं कि रिश्ते किस तरीके से तार किए जा रहे हैं। ना ही रिश्ते का किसी को लिहाज, ना ही किसी सामाजिक के जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि वो उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां किस तरीके से सुरक्षित रह पाए। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि बेटी घर से बाहर निकलेगी, पता नहीं सुरक्षित घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। लोगों को अब कहीं ना कहीं जो मनोवृत्ति है वो इतनी ज्यादा खराब हुई है तो लोग परेशान हैं, लोग भयक्रांत हैं, लोगों की स्थितियां इतनी खराब है कि वो बिल्कुल इस डर के साए में जीते हैं कि उनकी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सामाजिक जो समरसता है, उसमें सामाजिक जो सद्भाव है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कहीं भी किसी के साथ इंसान कुछ भी कर रहा है। हालात जब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालांकि इसमें कार्रवाइयां होती है, कई मामले ऐसे होते हैं जहां लोग लाज की डर से, सामाजिक डर से लोग शिकायत करने नहीं पहुंचते, थाने तक नहीं पहुंचते। जो मामले सामने आते हैं वो मामले बहुत कम आ पाते हैं, कई मामले घर में ही दब के रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाई की लेकिन करतार, ये सोचने का विषय है कि आखिरकार लगातार इतना ज्यादा इजाफा इस तरह के महिला अपराध के मामले में हो क्या रहा है? क्या ये मानसिकता की कमी है या फिर अगर बात की जाए नशे, ये उसके एक पीछे की वजह हो सकती है? क्या वजह है, या फिर नजीर पेश नहीं हो पा रही है और डर नहीं है?
देखिए बिल्कुल दो बातें हैं। एक तो ये है कि डर नहीं है, इंसान कोई घटनाक्रम करता है उसको ये चिंता नहीं होती कि आगे चल के उसको उसके साथ बीतेगी क्या। दूसरी बात, नशे का एक बात आई है, तो नशे में भी लोग नशे में इतने आदी हो जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि वो किस रिश्ते में है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या उसका दुष्परिणाम होंगे, वो नहीं समझ पाते। तो नशा एक बड़ी वजह है। डर लोगों में रहा नहीं, सामाजिक जो मनोवृत्ति है लोगों की वो बिगड़ती जा रही है। कहा जाए तो लगातार इस तरीके के मामले देखने से ऐसा लगता है कि इंसान नहीं रहा, इंसान अब पशु हो गया है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। समाज में इस तरीके की बुराइयां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोग जहां तक परेशान है वहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब इस सब चीजों के लिए कि नए सिरे से बहस होनी चाहिए, नए सिरे से कुछ ना कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि लोग इन सब करने से पहले 100 बार सोचें। बिल्कुल, ये सब करने से 100 बार पहले सोचना चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बेटियां महफूज कब होंगी। बहुत शुक्रिया आपका करतार तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।